काशी में कबीर साहब निवास करते थे। एक भगत पहुंच गया उनसे मंत्र लेने के लिए, तो संयोग से कबीर साहब से ही पूछ बैठा कि आदरणीय कबीर साहब कहाँ रहते हैं। तो बोले होगा कहीं कबीरवा। तो उस भगत को बड़ा गुस्सा आया कि इतने बड़े महापुरुष को ये कबीरवा कहता है, तो एक झापड़ मार दिया। तो कबीर साहब ने दूसरा गाल भी उधर कर दिया, बोले इधर भी मारो। तो बोले बड़ा निर्लज्ज है, तुमको लाज शर्म भी नहीं है। बड़बड़ाता हुआ चला गया, दाहिने बाएं आगे पीछे पूछा कर महान संत कबीर साहब कहाँ निवास करते हैं। तो बोले वो क्या बैठे हैं। बोले अरे इन्हीं को तो अभी हमने थप्पड़ मारा था। जाके किया साष्टांग दंडवत, प्रभु मैं आपसे मंत्र लेने आया था, शिष्य बनने आया था, हमने तो आपको थप्पड़ मार दिया, तो महान भूल हो गई भगवान। बोले तुमसे बेटा कोई भूल नहीं हुई। 2 पैसे की हड़ियाँ खरीदते हैं तो 2-4 बार ठोक बजा लेते हैं, कहीं सौदा कच्चा तो नहीं। तो तन मन धन सर्वस्व समर्पण करके शिष्य बनना चाहता है, ठोक बजा लिया तो अच्छा ही किया, सौदा कच्चा तो नहीं। तो महापुरुषों के लिए सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। मान आदर और निरादर उनकी दृष्टि में समान हुआ करता है। कबीर एक महापुरुष हो गए। पहले सूपा भगत, फिर कीना साईं, फिर हरिहर बाबा, काशी में रैदास भी यहीं हुए। काशी में उलूल जुलूल संत भोलेनाथ की छत्र छाया में सब पनप गए, पार हो गए। बढ़िया तो हुए, ये भी बहुत अच्छे संत हो गए। भजन का जहाँ तक सवाल है तो भजन एक जागृति है, किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाया करती है। वो लिखने में नहीं आता, कहने में नहीं आता। इसलिए कबीर ने एक भजन में कहा कि साईं तेरा भेद न जाने कोई, प्रभु आपका भेद कोई जानता ही नहीं। और यही हाल था समस्त देवताओं का और मानव मात्र का। जब रावण का उत्पात बढ़ा, पृथ्वी अकुला गई। पृथ्वी ने गोप का रूप धारण किया और पहुंच गई देवताओं के पास। बोले हमारी रक्षा करो। तो बोले माते हम लोग भी रावण का चूल्हा फूंकते फूंकते परेशान हैं। पवन अनुकूल वायु चला रहा था। जब सीताहरण में रावण पहुंचा तो दंडक अरण्य में गर्म हवा चल रही थी पहले, लेकिन रावण के पहुंचते ही शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी। लगता था जैसे हिमालय का छू के हवा आ रही इधर से। रावण एयर कंडीशन अपने साथ लेके चलता था। उतनी हवा चलो पवन देव वैसी ही लगो जो मुझे प्यारी लगे। और पवन उचित हवा का प्रबंध, अग्नि बढ़िया बढ़िया भोजन बनावे, वरुण कुबेर पवन धनुधारी, अग्नि काल जम सभ्य अधिकारी, आय सुकर सकल भय भीता, आय नवैनित चरण विनीता। अग्नि काल यम कुबेर वरुण भयभीत होके आज्ञा पालन कर रहे थे। बोले माते तुम पीछे कदम मत हटाना, हम तुम्हारे साथ थे। तब मिलके गए ऋषियों के पास। मैं ऋषियों ने कहा हम लोगों के पास और तो कुछ नहीं है, तो खून ही टैक्स लेता है। ये जो आजकल इसका खून निकाला उसको चढ़ा दिया, यह आविष्कार बहुत पुराना है। रावण के यहाँ खून ही टैक्स लिया जा रहा था महात्माओं से, और राक्षस लोग कोका कोला की जगह खूने पिया करे। हाँ, उनका यही भोजन था वो।
पहले तो सबका पिया कड़वा लगा विषयी जीवों का, और ये अखंड बाल ब्रह्मचारी संत लोग फलाहारी, इनका खून मुँहे लग गया। और तो पहले तो ऋषियों को मार डालते थे, फिर मारना बंद कर दिया। मर जाएंगे तो खून कम पड़ जाएगा, कारखाना खत्म हो जाएगा खून ब्लड टैक्स लेने का, तो उसने खून निकाल लिया करें। महीने भर में फिर खून कुछ पैदा हो तो फिर निकाल लिया करें। हम लोग भी त्रस्त हैं माते, तू चल, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सुर नर मुनि गंधर्वा मिलकर ईश्वरवा गे बिरंच के लोका। देवता, नर, मनुष्य, मुनि और गंधर्व सब मिलके विधाता के लोग गए दुख निवारण के लिए। मनुष्यों में दुख जब आता है तो मनुष्य को मेल करा देता है, जोड़ देता है। युद्ध छिड़ जाता है तो फिर वो सेनापति और सिपाही बराबर हो जाते हैं। वो कर्नल बड़े भैया, ये छोटे भैया, भाषा बदल जाती है। आज देवता पूजनीय, हम पुजारी, लेकिन देवताओं पर भी दुख वैसा ही था जैसा मनुष्यों पर था। सब मिल के कदम से कदम मिला के गए। तो सुर मुनि गंधर्वा मिलकर ईश्वरवा गे विरंच के लोका। संग गोतनुधारी धेनु बिचारी परम विकल भय शोका। साथ में गो का तन धारण किए पृथ्वी चल रही थी, परम विकल थी, भयभीत थी, शोक मग्न थी। विधाता ने देखते ही समझ लिया कि इनका दुख क्या है। ब्रह्मा सब जाना मने अनुमाना मोरेऊ कछु न बसाई। जाकर ते दासी सो अविनाशी मोरेऊ तोर सहाई। तू जिसकी दासी हो वो अविनाशी है, हमारा तुम्हारा सबका सहायक वही है। उन परम प्रभु की शरण जाओ। इतना तो कहना आसान था, प्रभु की शरण जाओ। किस विधि से जाओ वो विधि विधाता भी नहीं जानते थे। तब लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया, अपना अपना मत प्रस्तुत करने लगे कि पूर्वे कुंठ जान कह को कह पैन दिवस प्रभु सो। किसी ने कहा चलो वैकुंठ, भगवान वैकुंठ में रहते हैं। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, वो क्षीर सागर में रहते हैं, चलो क्षीर सागर। वक्ताओं की लाइन लग गई, परिणाम नतीजा कुछ भी नहीं। तेहि समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाए वचन एक कहूँ। हे पार्वती, उस सभा में मैं भी था, अवसर ही नहीं मिल रहा था। विवेकानंद जी को 5 मिनट मिला था अमेरिका में कि गुलाम देश का पादरी जानता भी क्या होगा, और प्रश्न दिया तो मारे विनोद के 0। बोलो अब 0 पर। विवेकानंद ने गुरुदेव का स्मरण किया। गुरुदेव ने तुरंत कहा कि अरे जब मैं साथ में हूं तू क्यों चिंता करता, बोलना शुरू कर, बस 0 इज गॉड। चित्तवृत्ति सब ओर से सिमट कर अभ्यास के द्वारा शांत होते होते एकदम शून्य पर टिक जाए। न भले उद्वेग हो उठे न बुरे, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर सकें। चित्त जब शांत शून्य में स्थिर हो जाता है 0, ये चित्त की निरोधावस्था। इस निरोध के साथ जो अवशेष निकलता उसका नाम है भगवान। 0 इज गॉड। सत्संग शुरू किया, समय 5 मिनट था, फिर उंगलियां उठने लगी कि 1 मिनट और बढ़ाइए और बढ़ाइए, 21 मिनट बोले। दूसरे दिन से 1 घंटा, तीसरे दिन से फ्री, जब चाहो बोलो। तो भोलेनाथ उस समाज में थे। तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं।
अवसर ही नहीं मिल रहा था। जहाँ अवसर मिला तो केवल एक वाक्य कहा कि भगवान बैकुंठ में नहीं रहते, नहीं, वो क्षीर सागर में रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ मैं जाना। वो सर्वत्र कण कण में व्याप्त थे। उन्हें खोज निकालने की विधि प्रेम है। प्रेम से वो प्रकट हो जाते, मैंने जाना, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, प्रत्यक्ष देखा है। तो मोरा मत सबके मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। विधातन का ये संत वाणी है और ये बिल्कुल सत्य है, अकाट्य है। तो भगवान को खोज निकालने की विधि प्रेम, श्रद्धा है। श्रद्धा पूरी हृदय से चिंतन में लगो, अवश्य थोड़े ही समय में सुनवाई होने लगेगी। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम न चिरेणाधिगच्छति। अर्जुन, श्रद्धावान, श्रद्धा माने प्रेम, सर्वांगीण समर्पण। श्रद्धावान संयमित इंद्रिय और उस तत्व माने परमात्मा, उनके प्रति समर्पित पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है। इस क्षण ज्ञान और दूसरे क्षण वो स्थिति पा जाता है भगवत स्वरूप में, फिर एक पल ज्यादा नहीं लगता। प्रभु को खोज निकालने की विधि केवल प्रेम है, श्रद्धा है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो सुखम संशय आत्मना। भगवत गीतोक्त साधना पद्धति से अनभिज्ञ, अज्ञ, श्रद्धा से रहित और संशय आत्मा है, उसका विनाश हो जाता है। भले ही वो श्रम करे, न इस जन्म में साथ देता है, न भविष्य में ही कोई लाभ होता है। तो प्रभु को खोज निकालने की विधि केवल प्रेम, श्रद्धा, और इसके साथ ही तीसरा पॉइंट है, श्रद्धा है, प्रेम है, लेकिन भजन एक जागृति है। भजन एक जागृति है। ये न कलम से लिखने में आता है, न वाणी से कहने में आता है। ये तब समझ में आता है गगन मंडल में पिया गोहराइन, जब भगवान खुद पुकारे तभी समझ में आता है। और भगवान ही पुकारे, मार्गदर्शक बन के खड़े हो जाए, ये जागृति किसी किसी महापुरुष के द्वारा संभव है। जब हम शुरुआत में गुरु महाराज की शरण में गए तो बोले भगवान ने देहरादून में ये बात कहा, बोले यहाँ रहो तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। आगरा में पतित होने से बचा लिया। उज्जैन में कहा कि तुम्हारे ऐसा गुरु और चेला संसार में है ही नहीं, तो कौन से संग में शामिल होने जा रहा है। कथानक लंबा है। वहां एक डुगडुगी पीटी जा रही थी कि कल सवेरे आदि शंकराचार्य के शिविर में जो एरा गहरा साधु घूम रहे हैं न गुरु के न पीर के, वो सब चले आवे, वो सब दीक्षित कर लिए जाएंगे। गुरु महाराज के जहां जाओ लोग पूछते हैं कौन अखाड़ा, कौन द्वारा, प्रेम पट क्या, योग पट क्या। कल से मैं भी कहूंगा आदि शंकराचार्य, श्रृंगेरी मठ, भूर्भुवे गोत्र, मैं भी कायदे से बताऊंगा। अब हम किससे बतावें, गुरु महाराज ने तो कुछ बताया नहीं। महाराज के हमने इरादा पक्का कर लिया। रात को 2 ही बजे उठ के भजन बैठ जाया करते थे। 3 बजे 4 बजे करीब आकाशवाणी हुई, तुम कौन से संग में शामिल होने जा रहे हैं, कौन से जत्था में भर्ती होने जा रहा है। तुम्हारे ऐसा गुरु और तुम्हारे ऐसा चेला आज वर्तमान में इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। महाराज के हम उछल पड़े भीड़ में और भीड़ छोड़ के कुंभ मेले को मीलों दूर चले गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहीं भजन करने लगे। लौट के मेला में नहीं गए। मारो ससुरा कहीं कुछ नहीं,
सब जगह हिरने के चमड़े पर कुत्ते का मांस बिकत है और कहीं कुछ नहीं। डोंग धतूर है। इसलिए भजन कैसा, विघ्न कब आने वाला है, ये जब भगवान पढ़ाने लगे, इसका नाम भजन की जागृति। तो महाराज के वहां पतित होने से बचाए, वहां ये कहा, 7 दिन तक लगातार वहां ये कहा, वहां ये कहा। तब हमने पूछा, महाराज क्या भगवान बातें करते हैं? तब बताया, हाँ हो, भगवान ऐसे ही बतियावा करे थे जैसे हम तुम बैठ के बतियाई, घंटों बतियाई और क्रम न टूटे। लेकिन श्रद्धा पूरी हृदय से समर्पण के साथ लगो, सतत चिंतन में लगो, तब ये अवस्था आएगी। आश्वासन तो मिला, लेकिन भूखा तो तब संतोष होता है जब कुछ पेट में जाए। 3.5 महीने बाद पूरा अंग फड़कने लगा, जैसे मशीन फिट कर दे, एड़ी से चोटी तक, कभी दाया खर कभी बाया, जैसे मशीन फिट हो गई हो, आधा इंच पर। और उसके अनुरूप दृश्य आए, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। तुरंत हमने गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज पूरा अंग फड़ता, तड़तड़ तड़तड़ एकदम कंपन की तरह, कोई बीमारी तो नहीं हो गई? तो बहुत खुश हुए, बोले बीमारी नहीं बेटा, भजन जागृत हो गया। राम रावण युद्ध शुरू हो गया। अब रावण मारा जाएगा, राम जी का राज्य अभिषेक होगा, तभी छुटकारा मिलेगा, बीच में कोई विराम नहीं। और भगवान अब तुमसे बातें करना शुरू कर दिया। अब भगवान तुम्हें पढ़ाने, उठाने, बैठाने, समझाने लगे, बेटा भजन जागृत हो गया। बस फिर ये फड़कन का क्या मतलब? पढ़ने में लगा बरस। योगी कभी स्वप्न नहीं देखता, जो कुछ देखता भविष्य देखता है, होनी देखता है। तब तक स्वप्न थे, जब भगवान बताने लगे तो स्वप्न जगत को भी अपने हाथ में ले लिया, शयन काल को भी अपने हाथ में ले लिया। तुम भले सो जाओ, भगवान कभी नहीं सोते। स्वप्न से, आकाश से, अंग फड़कन से, उड़ते हुए पक्षियों से, पेड़ों से, झड़ती हुई पत्तियों से, चलते हुए व्यक्तियों से, सब से बताने लगे, क्योंकि वो सर्वत्र हैं। ये है भजन की जागृति। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा किसी किसी श्रद्धालु अनुरागी के हृदय में जागृत हो जाया करती है, और इसके द्वारा ही प्रभु का भेद पकड़ में आता है। इसलिए प्रभु के भेद के लिए प्रेम एक, अर्थात श्रद्धा एक, परमात्मा के प्रति समर्पण, और सदगुरु से भजन की जागृति। ये 2-3 पॉइंट है। ये न वाणी से लिखने में आता है, कहने में आता है, न कलम से लिखने में आता है। समर्पण के साथ महापुरुष की, तत्वदर्शी की टूटी फूटी सेवा, उनके निर्देशन के अनुसार टूटी फूटी साधना पार लग गई, भजन जागृत हो जाएगा। इस भजन की जागृति के लिए विद्वान चेला नहीं चाहिए, न विद्वान चाहिए न मूर्ख, बस श्रद्धालु चाहिए, समर्पित चाहिए। यही एक गुण है। तो साईं तेरा भेद न जाना कोई, पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल काया धोई, अंतर घट का दागन छूटे, निर्मल कैसे होई ओ साईं तेरा भेद न जाना कोई। प्रभु आपका भेद किसी ने जाना ही नहीं, और भेद को जानने के लिए 3 टाइम गंगा स्नान। सोच गए तो 13 बार हाथ मलो, दिन भर स्वरूप बनाओ, पानी ले ले, चंदन ले ले। कबीर के समय में साबुन नहीं था,
चंदन उबटन, यही था नहाने का तरीका। राजा महाराजा खुशबूदार जल से उबटन से रोज नहलाए जाते थे। और शादी विवाह में आप लोग सब नहलाए गए हो, नहीं माई लोग हल्दी और सब लगा के धोती है ना, उसी का नाम उबटन है, खुशबूदार जल से। तो कबीर कहता है पानी ले ले चंदन ले ले, मलमल काया धोई। मलमल के शरीर को खूब धोया, हमने शरीर के चमड़ी का ऊपरी भाग धोया। और मैल है मन के अंतराल में, वृत्ति के उद्वेग सब मन के अंदर। तो अंतर घट का दागन छूटे, निर्मल कैसे होई हो साईं तेरा भेदन जाना कोई। अंतःकरण के अंतराल का, चित्त में जो संस्कार भले बुरे पड़े हैं वो दाग नहीं मिटा, वो मल है, वो आवरण तुम्हारे लिए पर्दा है, हर कदम पर वो विक्षेप खड़ा करते हैं। तो अंतर घट का दागन छूटे, निर्मल कैसे होई ओ साईं तेरा भेदन जाना कोई। तो फिर निर्मल करने के लिए तुम्हें खेती करनी पड़ेगी। हमारे राम नाम धन खेती, तन के बैल सुरति हरवाहा, जब जब मन कर तब तब ज्योति। तो या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होई। सुखिया बैठ के भजन करत हैं, दुखिया दिल भर रोई। साईं तेरा भेदन जाना कोई। इस हृदय रूपी घट में बैल बंधे हुए हैं, निर्मल खेती हो रही है। वास्तव में सूरत नीरत का बैला ले ले, खेत जोत निर्वाणी। सूरत मन की दृष्टि का नाम है। सूरत को लगाओ नाम में, ध्यान में, चिंतन में। जब सूरत लगाओ तो विकार आक्रमण करेंगे। हम नाम जपना चाहेंगे, वो पता नहीं क्या क्या फितूर उठेंगे। उनसे निर्लेप रहने का नाम है निरति। उनसे निर्लेप रहना, आने वाले विकारों से विरक्त रहना, उनका निर्वारो निराते चले जाओ, दूर फेंकते जाओ विकारों को, और सूरत को लगाते जाओ। तो सूरत निरत का, सूरत को लगाओ, आने वाली बाधाओं का निराकरण करते जाओ। ये है दो बैल, खेत जोत निर्वाणी। इतना ऊंची खेती करोगे निर्वाणी। आरंभ में नाम जपा जाता है राम राम ओम ओम वाणी से, फिर साधना और उन्नत होगी तो मध्यमा वाणी। कंठ से उच्चारण करो, उच्चारण अवश्य करो। तुम सुनो भी, पास में बैठा हो उसे न सुनाई पड़े, इसका नाम है मध्यमा वाणी का जाप। ये उच्चारण कंठ से होता है, हल्का सा जीभ का सहारा दो और मन में टिकने की स्तर उठ गया, क्षमता आ गई, तो फिर पश्यंती, पश्य माने देखना, केवल देखा भर करें कि श्वास कब आई उसे पहचानो, कब गई उसे समझो, कब लौट के फिर आई, बाहर कितनी रुकी इसे जानो, फिर कब लौट के आई इसे समझो, बाहर कितनी टिकी इसे देखो। 3-4 बार जब मन देखने लगे तो चिंतन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम ओहम ओम। कुछ दिन तो चिंतन से जपाना पड़ेगा, फिर बाद में श्वास में ढला ढलाया नाम मिल जाएगा, फिर जपना नहीं पड़ता। श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। केवल मन को खड़ा कर दो, सुना भर करे। श्वास आई तो कहा क्या, गई तो कहा क्या। ये जब सुनने की क्षमता आ गई तो वाणी से तो हम जप नहीं रहे, सहज जाप हो रहा, उसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो खेत जोत निर्वाणी, ये निर्वाणी वाणी से परे, जाप वाणी से ऊपर उठ गया।
और जब वाणी का विषय नहीं रह गया, एक बार सूरत श्वास में लगी तो श्वास बांस की तरह स्थिर खड़ी हो गई, मन की वृत्ति उसमें प्रवाहमान हो गई, तो फिर मन स्थायित्व ले लेता है। इसी का नाम है आसन। तो सुखिया बैठ के भजन करत हैं, दुखिया दिल भर रोई, साईं तेरा भेद न जाना कोई। जब वाणी का विषय नहीं रह गया, श्वास में ढला हुआ नाम पकड़ में आ गया, सूरत स्थिर खड़ी हो गई, तो स्थिर सुखम आसनम, स्थिर और सुख पूर्वक बैठने का नाम है आसन। सुख का उतार चढ़ाव मन पर है, तन पर नहीं। एक एक सेठ 8-8, 10-10 घंटा बैठा रहता, बिक्री जब कायदे की होती है तो हिलता ही नहीं। बोले अरे चलो खाना खा लो, बोले रुक जाओ भाई इस टाइम मार्केट गर्म है, वो खाना छोड़ देता है। लेकिन सुख कहाँ? सुख का उतार चढ़ाव मन पर है। जब सूरत श्वास में स्थिर खड़ी हो गई, इतनी जुताई हो गई, निर्मल हो गई श्वास, तो फिर सूरत स्थायित्व ले गई। इसी का नाम है आसन। आसन मारे क्या भया मोहि न मन की आस, जो को लूके हैं बैल को घर ही कोष 50। आसन मारने से क्या हुआ? यदि मन की आस नहीं हुई तो जहां मन तो सन सन उड़ रहा है, नींद हराम हो जाती है। जेल में लोग बंद रहते हैं, एक ही कोठरी में एक जगह बैठते हैं, बैठे शरीर तो सुख से बैठा है, लेकिन सुख कहाँ? मनुष्य वहीं रहता है जहां उसका मन रहा करता है। मन स्थायित्व ले ले, इसी का नाम है आसन। तो स्थिर और सुख पूर्वक जब सूरत मन स्थायित्व ले लिया, आसन, भला मन ही स्थिर कैसे हो? तो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भाव। पतंजल कहते हैं यम नियम में, शौच संतोष तप स्वाध्याय में जो प्रयत्न चल रहा है, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इन व्रतों में, इनके परिपालन में जो तुम्हारा अभ्यास चल रहा है, उसमें शिथिलता आ जाए और अनंत माने एक परमात्मा में मन लग जाए, लग जाने से आसन स्थिर हो जाता है। यदि शरीर से ही बैठने का नाम आसन है तो अनंत परमात्मा मन लगाने की कौन जरूरत है? एक एक से डटा ही नहीं रहता है रात दिन। इसलिए जहां सूरत सुख पूर्वक लग गई तो तहां फिर वो है आसन। मन ने स्थायित्व ले लिया, सुखिया बैठ के भजन करत हैं, और कल कर लेंगे, अभी समय नहीं है, भजन फिर कर लेंगे। भजन जागृत है, भगवान बता रहे हैं कि ऐसे चल, ऐसे उठ, ऐसे बैठ। टाल मटाल जो करता रहता वो है दुखी। तो दुखिया दिल भर रोई, ओ साईं तेरा भेद न जानत कोई। प्रभु आपका भेद कोई जानता ही नहीं। आगे कहते हैं, और जहाँ सूरत श्वास में भली प्रकार लग गई तो परमात्मा से मिलन का नाम है योगा अग्नि। योग माने मिलन। जो तो या घट भीतर अग्नि जलत है, धुआं न पर घट होई। इस हृदय देश में अग्नि प्रज्वलित हो गई। एक आग तो सब में लगती है, त्रेतापों की ज्वाला। मन करी विषय अनल बन जरही, हो ही सुखी जो एहि सर परही। मन रूपी हाथी विषयानल में झुलसता ही रहता है, सुखी हो जाए इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में जो डुबकी लगा ले। एक अग्नि तो सबके घट में जल रही है, किंतु भजन करने से जो अग्नि है वो ज्ञाना अग्नि, योगा अग्नि, जो संसार के संयोग वियोग से रहित है, आत्यंतिक सुख है, उसके मिलन का नाम है योग। योग एक ऐसी अग्नि है, भले बुरे सब संस्कार दग्ध हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं
यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। अर्जुन, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया, कर्म, कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन, त्रुटि न रखकर संयम पूर्वक श्रद्धा और समर्पण के साथ आरंभ किया हुआ भजन इतना सूक्ष्म हो गया, काम संकल्प वर्जिता, कामना और संकल्प से ऊपर उठ गया। काम माने होता है कामनाएं, अनंत इच्छाएं, वासनाएं, इनसे ऊपर उठ गया। और संकल्प वर्जिता, संकल्प मन का ही दूसरा नाम संकल्प है। हृदय देश में जो स्फुरण होता है जिसका नाम संकल्प है, ये संकल्प करने वाली परशक्ति का नाम ही मन है। तो संकल्प से ऊपर उठना मन की निरोधावस्था है। इस निरोध के साथ ही जिससे वो जानना चाहता था, जिसके लिए अभ्यासरत था, वो उसकी प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। और दर्शन के साथ मिली जानकारी, उसका नाम है ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, साक्षात के साथ मिलने वाली अनुभूति का नाम ज्ञान है। ज्ञानाग्नि में कर्म सदा के लिए जल गए। जिनके कर्म जल गए, वे कर्म जो संस्कारों की रील में पीछा कर रहे थे, आपका आवागमन में भटकाने वाले थे, और वो कर्म जो भोजन नियत कर्म, जिस साधना का आश्रय लेकर हम चल रहे थे, वो भी कर्म, वो भी जल गया। दग्ध कर्माणम, शुभाशुभ कर्म दग्ध हो गए। तमाहु पंडितम बुधा, इसी स्थिति वालों को बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया। इसीलिए या घट भीतर अग्नि जरत है, जहाँ सूरत श्वास में लगी गई, सुख पूर्वक मन में स्थायित्व, सुखिया बैठ के भजन करते, सूरत बैठ स्थायित्व ले लिया, भजन होने लगा, तब वो योगाग्नि दग्ध कर्माणु, इस हृदय देश में ही परमात्मा के मिलन की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, धुआं न प्रकट हुई। कबीर काल में अग्नि की पहचान थी धुआं निकलना। आजकल तो धुआं निकलता ही नहीं। कबीर कहता है धुआं देने वाली अग्नि नहीं है, वो एक योगा अग्नि, ज्ञाना अग्नि, संयमा अग्नि, 13-14 अग्नियों का नाम है साधना के द्वारा। ये धूम देने वाली अग्नि नहीं। कबीर काल में अग्नि की पहचान ही थी कि जहां आग जले तो धुआं दे, किंतु ये ऐसी अग्नि जिसमें धुआं नहीं। रावण ने 2 प्रतिज्ञाएं की थी कि अग्नि से धुआं निकाल दूंगा, स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा। इतनी इच्छाएं अधूरी लेके वो ठंडा हो गया, लेकिन उनके अनुयायियों ने आस्ते आस्ते अग्नि से धुआं निकाल दिया। आजकल गैस चूल्हे हैं ना घरों में, गांव में नहीं, शहरों में तो कहीं धुआं नहीं दिखाई देगा आपको। गैस के चूल्हे हैं, अब धुआं पैदा होता है। रावण की योजना रावण से तो नहीं पूरी हुई, लेकिन उस रावण के अनुयायियों ने पूरा कर दिया। और का योजना तो उसी की बनाई हुई थी कि अग्नि से धुआं निकाल दूंगा, निकाल तो दिया। आज बिजली के चूल्हे तैयार हो गए, कहीं धुआं नहीं। लेकिन ये ऐसा नहीं, बाहर भी अग्नि में धुआं नहीं होगा और आग जलेगी। किंतु योगा अग्नि, ज्ञाना अग्नि, प्रकृति के द्वंद्व का धुआं और सदा के लिए शांत हो जाता है। तो या घट भीतर अग्नि जलत है, धुआं न प्रगट होई। लेकिन इस स्थिति को वही जानता है जिसमें ये योग्यता आघटित हो गया हो। कै दिल जाने आपनो, कै सिर बीती होई हो, साईं तेरा भेद न जाना कोई। वो दिल जानता है, क्या दिल जाने आपना, जिसके हृदय में जागृति आ गई। कै सिर बीती हुई, अथवा किसी के सिर पर यह घटित हो सकता है, कोई भी पा सकता है। इसमें केवल श्रद्धा चाहिए,
प्रेम चाहिए। आप मानव तन है तो आप चाहे कहीं भी जन्मे हो, कुछ भी कहलाते हो, आस्तिक नास्तिक कोई फर्क नहीं रहता। ये अवस्था किसी को भी, जिसके सिर पे व्यतीत हो जाए वही जान जाएगा। रैदास भी जान गए, सुपा भगत भी जान गए। कैसिर बीती होई साईं तेरा भेदन जाना कोई। फिर कहते हैं संसार जिसमें हम रात दिन खटनी खटते हैं, ये जन्म, ये एक नश्वर संसार है। काह चुनावे मेड़ियां लंबी भीत पसारी, घर तो 3.5 हाथ घना तो 3.25। घर आपका 3.5 हाथ, जितना शरीर है उतना ही, बहुत बढ़ गया तो 3.25। और क्या। एक महात्मा जंगल ही में भजन कर रहे थे और खेतों में जो कुटीर बनी होती है, छावनी टाइप, पशु पक्षियों के रक्षार्थ, जो गांव से दूर खेत है तो वहाँ एक झोंपड़ी नहीं बनी रहती घर घर में, हर खेत में ऐसी ही एक झोंपड़ी में निवास करते थे। सुना कि राजा बहुत दाता है, चलो ऐसा करें कि एक बिस्वा खेत मांग लें, जिससे वो अपनी कुटिया कहलाएगी। फिर सोचा कम से कम 3 बिस्वा होता तो सामने बगीचा लग जाता, फूल पत्ती। और ऐसे ही गणित लगाते हुए राजा के दरबार में पहुंच गए। और राजा का नियम था सुबह दान देना। दानार्थी आए, उनको दान दे रहा था। तो किसी किसी को 100 बीघा तक खेत मिल गया। तो बाबा जी की इच्छा भड़क गई, बोले जब आई गए तो अभी 3 बिस्वा क्या मांगे, कुछ अधिक मांगे तो कुछ बगीचा लग जाएगा। तब राजा की दृष्टि पड़ी, कहिए महाराज आपको क्या चाहिए। बोले कुटीर के लिए जगह। बोलिए कितनी चाहिए। तब इच्छा भड़क गई। बोले गढ़वा घाट में तो 1000 बीघा है, फलानी जगह 5000 बीघा है, मैं क्यों ने 10,000 बीघा मांग लूं। वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तो बोले आप इस वक्त चलना शुरू करें, शाम को जितना घूम के आ जाओगे उतनी जगह आपकी हुई। तो जब तक राजा देख रहा था तो आस्ते चले, फिर लगे दौड़ लगाने। 2 घुड़सवार पीछे लगा दिया, पानी पिला दिया करे। दौड़ते दौड़ते 2 बज गया। घुड़सवारों ने कहा महाराज लौट चलो, देर हो जाएगी। बोले थोड़ा ये जो साल वृक्ष का वन है इसको घेर लेने दो, कुटिया जब बनेगी तो लंबे लंबे साल वृक्ष की लकड़ियां काम आएगी। लगा जंगल का चक्कर मारने। बोले अरे अब तो लौट चलो। बोले जरा इस झील को कवर कर लेने दो, इससे जब फार्म खुलेंगे तो सिंचाई होगी। लगा झील का चक्कर काटने, जलाशय का। बोले ले महाराज अब तो पहुंच भी नहीं पाओगे। तब रुख किया राजा के निवास की ओर। जब रह गया 2-4 बीघा तो गिर पड़े। राजा ने कहा पानी का छींटा दो। होश में आए तो फिर चले, 25 कदम चल के फिर गिर पड़े। राजा ने कहा सहारा दे के लाओ। जब सहारा दे के लाए पहुंच तो गए। बोले अरे महाराज चलो, नहीं तो दिन भर की मेहनत डांड हो जाएगी। फिर दांत पीस के चले और पहुंच तो गए, लेकिन गिरे और मर गए। 4 हाथ जमीन खोद के गाड़ दिया। साला जन्म से मृत्यु तक दौड़ और घर 3.5 हाथ, इसके आगे कुछ नहीं। इसलिए ये संसार बगैर जड़ का एक पौधा है, लता है। जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा, इसमें कोई फल भी नहीं लगता। संसार एक नश्वर। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ, सत्य हरि है, हरि का भजन है, जगत एक सपना है।
ये घड़ी 2 घड़ी का स्वप्न जो आप देखते हो, और ये 80 85 90 साल का, और क्या। फिर लौट के अपना अर्जित प्रॉपर्टी, इज्जत मर्यादा कोई तो नहीं देख पाता। सोईपुर पाटन बवरी ने देखा है। इसलिए ये संसार, एक कबीर का कहना, बगैर बुनियाद की तो लता है ये संसार। पीछे आगे कल्ला फोड़ती रहती है और पीछे बुढ़वा लोग बैकुंठ जाते रहते हैं। अधर में पड़ी है सृष्टि में। तो जड़ बिनु बेल, बगैर जड़ की लता, बेल बिनु तुम्बा, और ऐसी बेल है जिसमें कोई फल लगता ही नहीं, परिणाम कुछ नहीं, अनंत काल से यथावत। इसमें भी आप फूल प्राप्त कर सकते हो। साईं का भेद पाते ही बिनु फूले फल होई, बगैर जब फूल भी नहीं रह जाए तब फल होगा। कबीर ने अपनी भाषा में भगवान को एक खुशबू, एक फूल की संज्ञा दी। एक भजन में कहते हैं, का कहीं कैसे कहीं को पति आई, फुलवा के छुअत भंवर मरी जाई। का कहीं, वो वाणी का विषय नहीं है, वाणी से कहने में आता ही नहीं, अनुभव गम्य है। कैसे कहीं, वो किसी किसी अधिकारी के लिए है। को पति आई, केवल वाणी से कहने से विश्वास भी तो नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रमाण नहीं मिल जाए। तो का कहीं कैसे कहीं को पति आई, फुलवा के छुअत भंवर मर जाए। भगवान एक खुशबू है, फूल है, उसका स्पर्श करते जो मन भ्रमर था, जब उसका स्पर्श किया तो मन ही मिट जाता, उसमें समाहित हो जाता है। सेवक सदा के लिए खो जाता है, स्वामी ही विशेष बच रहता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, उन्हें जानकर उसी भाव को प्राप्त हो गया। सेवक खो गया, स्वामी ही शेष व्याप्त रह गए। तो फुलवा के छुअत भंवर मरी जाए। भला ये फूल मिलेगा कहाँ? तो फूलों की तो खेती होती है, जोतते हैं, बोते हैं, खाद देते हैं। बोले ना, जोतिए न बोइए, सींचिए न सोइए, बिनु डार बिनु पात फूल एक होई। इसकी जुताई नहीं की जाती, बुवाई भी नहीं की जाती। ये किसी डाल और पत्तियों के झुरमुट में नहीं खिलता फूल। बिनु डार बिनु पात फूल एक होई। वो फूल केवल एक, 2 4 नहीं। भला माना कि वो फूल एक है, कहाँ हो, कहाँ मिलेगा? तो गगन मंडल बिच फूल एक फूला, तर भव डार ऊपर भव मूला। आकाश कहते हैं पोल को, आकाश कहते हैं शून्य को। चिंतन करते हुए श्वास सूरत आपकी शून्य में स्थिर हो जाए, ध्यान समाधि में बदल जाए। तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, जहाँ चित्त को लगाया जाए नाम में, रूप में, ब्रह्म विद्या में, वृत्ति का एक तार चलना, कर्म ने टूटना ध्यान कहलाता है। और लक्ष्य मात्र का आभास रह जाए, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाए, इसका नाम है समाधि। उस वक्त चित्त भली प्रकार आकाशवत है और न भले उद्वेग उठते हैं न बुरे, इसका नाम है चिदाकाश। जहाँ सूरत साधना चिदाकाश में पहुंची, शून्य में स्थिरता आई, तब प्रकृति से संबंध टूट चुका है। केवल भगवान ही वहाँ शेष बच रहते हैं, दिखाई पड़ेंगे। तो गगन मंडल बीच फूल एक फूला, तत्संज्ञा श्रुत आकाशवत हुई। तो वो परमात्मा, वो खुशबू खिला खिलाया प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। और उस भगवान की, उस फूल की महिमा क्या कि तर भव डार ऊपर भव मूला। भव माने संसार, नीचे का संसार शाखा प्रशाखा है, कीट पतंग पर्यंत, और ऊपर का भव
देवलोक ब्रह्मा पर्यंत मूल है। भगवान एक खुशबू और उस व्याप्त परमात्मा के ही शाखा से सृष्टि चलती है। नीचे का संसार शाखा पर शाखा है, ऊपर का संसार है मूल। भगवान कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्व मूलम मदे शाख्य, ऊपर परमात्मा जिसका मूल है, नीचे कीट पतंग पर्यंत प्रकृति शाखा पर शाखा है, संसार एक पीपल सदृश वृक्ष है। तो ठीक है, अब हमारी चित्त वृत्ति ही आकाशवत कैसे हो, उसके लिए लगन चाहिए। तो फूल फल फूलल विलक्षण फूल खिला, क्यों खिला कि मालिनी भल गाथल, फुलवा पिनसी गयो भंवर निरासल। विलक्षण फूल खिला, क्यों खिला कि मालिनी भल गाथल। इष्टोन्मुखी मानसिक प्रवृत्ति मालिन है। इस परमात्मा रूपी पुष्प को पाने के लिए मानसिक प्रवृत्ति ही मालिक है। इष्टोन्मुखी वृत्ति, मानसिक प्रवृत्ति उसने भली प्रकार अपने में गूंथ लिया है, प्रभु को अपने में धारण कर लिया, संजो लिया है। मालिनी भल गाथल, फुलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। जहाँ भली प्रकार सूरत इतनी उन्नत थी कि भगवान को अपने में समेट लिया, तो फुलवा बिनसी गयो। फिर भगवान अलग प्राप्त करने के लिए परमात्मा अलग नहीं रह गया, दर्शन के साथ ही उस भगत में समाहित हो गया। जो मानसिक प्रवृत्ति उसे पकड़े, उस वृत्ति में प्रवाहमान प्रभु हो गया। फुलवा बिनसी गयो, तहाने ईश्वर जीवन माया, पूजक पूजन चेरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं ता द्वैत बखेड़ा, वहाँ द्वैत का बखेड़ा ही नहीं है। तो फुलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। और जो मन रूपी भ्रमर था ना, भ्रमर की खुराक होती है फूल का पराग। तो मन भ्रमर था इस प्रभु रूपी पुष्प के लिए, भंवर निरासल, आशाओं से मुक्त हो गया। प्रभु के आगे कोई सत्ता है ही नहीं, आस भी करेगा तो किसकी। सदा संपूर्ण आशाओं से छुट्टी मिल गई, भंवर निरासल। कहत कबीर सुनो संतों भाई, पंडित जन फूल रहल लुभाई। कबीर कहता लो लगाने वाले संतों सुनो, लगनशील पुरुषों सुनो, पंडित जो इस पद के ज्ञाता है वो, और जन मन कर्म वचन से श्रद्धालु है वो, जन माने सेवक है वो, समर्पित है वो, इस फूल में सदा लुभाए रहते हैं। ये भ्रमर सदा इस पर मंडराते ही रहते हैं। तो मालिनी भल गाथल, इष्टोन्मुखी मानसिक प्रवृत्ति मालिन, उसने भली प्रकार अपने में संजो लिया। तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सुरसरी मिले सु पावन कैसे, इस यानी सही अंतर जैसे। एक गिलास, एक बूंद गंगा का जल, नाम है बूंद भर, गंगा में छिड़क दो तो बूंद भर नाम रहेगा कि गंगा भर। तो अथाह परमात्मा में जब समाहित हो गया तो सेवक भी खो गया, और अलग प्राप्त करने के लिए स्वामी भी नहीं बचे। फुलवा बिनसी गयो, भगवान भी अलग सत्ता नहीं रह जाएगी। अर्जुन मुझे जानकर मुझे में स्थिति पा जाता है, मेरे स्वरूप में समाहित हो जाता है, और मैं उसमें हो जाता हूं मुझ में। तो फुलवा बिनसी गयो, तो जड़ जो जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा। जब मानसिक प्रवृत्ति में संजोई लिया भगवान को अपने में, तो फुलवा बिनसी गयो ना, तो बिनु फूले फल होई। वो परमात्मा, वो फूल भी बिलग न रह जाए तब फल होता है, फिर परिणाम निकल आता है, सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाला धाम और सदा रहने वाली शांति। तो कहे कबीर सुनो भाई संतों, गुरु बिनु ज्ञान न होई, साईं तेरा भेद न जाना कोई।
कबीर कहता संतों ध्यान दो, ये भजन की जागृति, हृदय में बैलों वाली खेती, हृदय में योगाग्नि की प्रकट होना, गुरु बिनु ज्ञान न हुई। ये सदगुरु के बिना यह जागृति कभी नहीं होती, सीधा तो भगवान भी नहीं दे सकता। तो गुरु बिनु ज्ञान न होई, साईं तेरा भेद न जाने कोई। तो हरि की कृपा होय तो नहीं होय तो होय, सहजों गुरु की कृपा बिना भव पार न पावे कोई। भगवान की कृपा हो तो अति उत्तम, नहीं है तो कोई विशेष क्षति नहीं। लेकिन सहजा एक मीरा की और स्तर की संत हुई है राजस्थान में, सहजा ने कहा गुरु की कृपा बिना भव पार न पावे कोई। तो गुरु राखे ही जो कोप विधाता, ओ गुरु रूठे नहीं को जगत त्राता। विधाता माने होनी, विधाता के विधि के लेख रूठ गए, होनी रूठ गई, घोर नरक और यातना कर्म में लिख गई, तब भी गुरु रख लेंगे। क्योंकि जैसे जैसे संस्कारों का सृजन होता है उस विधि पर चला देंगे, कुछ कुसंस्कार कट जाएंगे, सुसंस्कार अंकित हो जाएंगे। और सदगुरु ही उपलब्ध नहीं तो फिर भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं। भगवान ही तो ऐसे हैं जो सर्वत्र सब समय होंगे, लेकिन हमारे दर्शन, स्पर्श और प्रवेश के लिए नहीं। प्रभु के चिंतन में लगन चाहिए। एक यादव जी का खेत था और बढ़िया जवार के भुट्टे थे, आधा आधा किलो उसमें दाना था। वो बड़ी वाली जवार, जुंडरी, बड़का बजड़ा क्या कहते हैं, हाँ। तो उसके खेत में से एक जौआ रोज चोरी चला जाए जवार। तो गांव भर में हल्ला मचाया, बोले भैया जो कियो कियो, अब मत तोड़ना। हमारे भी 4-6 लड़के बच्चे हैं, वृद्ध माता पिता है, बहुत कहा लेकिन टूट जरूर जाए। एक दिन उठाया लाठी लो बंदा, जिस लाठी में लो बंदा रहता है ना, वो बोले आज बस इस पार या उस पार, बहुत हो चुका, आज उसको कस मार के गिरा दूंगा। लाठी लेके गया, जाके खेत में बैठ गया। नियमित आता है तो जरूर आएगा, आज हाथ पांव तोड़ दूंगा। और ये भुट्टा चोर अमेरिका तालिबान से तो आते नहीं, वो पड़ोसी कोई होता है। पहुंचा घर, बोले भोजी भैया कहाँ गए? बोले भैया आज तुम्हारे बहुत गुस्से में हैं, लो बंदा लाठी लेके खेत में गए कि हाथ पांव तोड़ दूंगा। बोले भाभी भैया ठीक कर रहे हैं, अपना काम स्वयं देखना चाहिए। अब भैया ठीक कर रहे हैं, ऐसा ही होना ही चाहिए। वो चोर गया ही नहीं तोड़ने के लिए। बड़े सवेरे एक रुंड मुंड सन्यासी कमंडल हाथ में लिए उधर से निकले, देखा खेत, बोले ओ एक एक भुट्टा में इतने इतने दाने मोती की तरह चमक रहे हैं, लगता है किसी भाग्यवान का खेत है। चट चट 2 भुट्टा तोड़ लिया। जहाँ चट चट आवाज आई तो सुअर की तरह निकला हरहरा के खेत में से और मारा एक लाठी खींच के। तो जब वो लाठी आती दिखाई पड़ी तो स्वाभाविक हाथ उठ जाता है ना, हाथ उठ गया, कमंडल में लगी लाठी, कमंडल में दरार पड़ गई। महात्मा बिगड़े, कौन है रे तुम, पागल है क्या, लाठी क्यों चलाता है? बोले महाराज हम ही पागल हैं, बीघा पर जुंडरी चौपट कर दियो। तो बोले अरे भैया तुम्हारा नुकसान अवश्य हुआ है, लेकिन हम तो जिंदगी में पहली बार इस रास्ते आए हैं। बोले ना, चोर नियमित आता है और आप ही आए हो, आप ही तोड़े हो, लाओ हर जाना। अब अहिर से भेंट हो गई तो सोचा कि तो नहीं पिंड छोड़ेगा। बोले भैया ले लो हर जाना, जो चाहो ले लो। तब उसने विचार किया, घर छोड़ा, माता पिता को रुलाया, घर छोड़ा, बाल बच्चे छोड़े, जमीन जायदाद छोड़ी, लेकिन इस माला का पिंड नहीं छोड़ रहे हैं। प्रतीत हो रहा है ये कोई कीमती चीज है। बोले ये दे दो। तो बोले ले, माला पा गया। बोले उरेन? बोले हाँ। चल दिए महाराज, काफी दूर गए, पीछे से फिर दौड़ लगाया। तो इस बार महाराज सावधान थे,
पहले से ललकारा बदे के, अरे ये तो फिर सनक गया। बोले क्या बात है? बोले अभी यूरिन नहीं हुए हो, इसके साथ कहते क्या हो वो भी बता दो। तो बोले अच्छा, पंचाक्षरी दें कि द्वादशा अक्षरी दें, कौन मंत्र दें? और ये नहाता धोता है कि नहीं, सोच जात के नित्य करता भी है कि नहीं, ये जंगली गोरू चरवा है और नहीं देंगे तो पिंड नहीं छोड़ेगा। प्रभु का कौन सा नाम मैं दूं? अंत में निर्णय नहीं कर पाए तो बोले देख, कहा कर कमंडल मोचन, कमंडल मोचन। मतलब लाठी आई तो कमंडल ने बचा लिया, मोचन माने बचाना होता है। वो भोला भाला भगत बैठ गया, कमंडल मोचन, कमंडल मोचन, कमंडल मोचन, कमंडल मोचन, माला टालने लगा, भोजन करने नहीं गया। 4 बजे करीब मलकिन आई गांव घर से, तो बीच खेत से आवाज आ रही थी कमंडल मोचन, कमंडल मोचन। तो वो बोली अरे कमंडल मोचन, कहाँ का बवाल पाल लिया ये, भोजन कर लो। बोले भोजन हम नहीं करेंगे। बोले अरे तब कैसे जियोगे, शरीर कैसे चलेगा? बोले शरीर जाए चाहे रहे, भोजन हम नहीं करेंगे। बोले बात क्या है? ये 1 बीघा खेत का हरजाना है, इसको ऐसे ही हर समय करना पड़ता है, कमंडल मोचन, कमंडल मोचन, कमंडल मोचन, तब तो ये बचेगा, नहीं तो ये चला जाएगा। बोले आप भोजन करें, ये हमें दे दें, फिर अपना ले लेना। वो बेचारी लेके बैठ गई, कमंडल मोचन, कमंडल मोचन। वो तुरंत डुबकी लगाया नदी में और भोजन करके आया, इतने में उसको मोचन भूल गया। वो बेचारी कमंडल कमंडल करत रही और हालांकि सुबह 6 से शाम को 4 बजे तक जपा था, वो भूल गया। तब बोला ले अपन कमंडल कमंडल। तो बोले ना, आधा तू चुरा लिए, इतना ही इसमें और था। तो बोले भगवान आखिर था क्या, ये माला है ही है और ले कमंडल कमंडल। बोले कमंडल के आगे पीछे कुछ और है, तू चुराए है। पहले तलाशी लिया, विधिवत तलाशी लिया, नहीं मिला तो सोचे ससुरी गार्ड ने दिया हो, जाते समय ले जाए, खोद के देखा। फिर सोचा फेंकने दिया हो, जाते समय ले जाए, घूम के देखा। फिर उठाया, वही बांस लो बंधा लगाया, 2 लाठी बेचारी पसर गई। बोले ला गृहस्थी रहे चाहे अभी नष्ट हो जाए, हमारा हरजाना लाओ। अब फिर धीरा, फिर डांटे और फिर मारे, फिर डांटे फिर मारे। भगवान ने सोचा इसकी तो हमसे लो लग गई, ये तो इसको मार डालेगा वास्तव में। तब एक स्वरूप से प्रकट हो गए, खंबे के वो पेड़ के पास खड़े हो गए। बोले क्यों उसके पीछे पड़ा है? उस नाम से तुम जिससे भज रहे थे, जिससे पुकार रहे थे, वो हम हैं। बोले आप ही हैं? क्या प्रमाण है कि आप हैं? जिन गुरु महाराज ने मंत्र हमको दिया वो आके कह दें कि यही है तो मान लूंगा। और फिर वसूली करने लगा। भगवान ने डांटा, अरे फिर नहीं सुनता। बोले देखो, बहुत न्याय करने का विचार हो तो हमारे गुरु महाराज को पकड़ लाओ, वो कह देंगे कि हमने जो मंत्र दिया था वो यही है तो मान लूंगा, अन्यथा बीच में चू चप्पड़ किया तो आपो के 2 लाठी। वो यादव है ठहरा जंगली। भगवान तो अंतर्यामी है, हृदय में हुई प्रेरणा, वो महात्मा भटक के वहीं फिर निकल गए। तो देखा कि एक माई को मार रहा है, डांट रहा है। बोले अरे सुबह हमसे उलझा रहा, अब इस बेचारी के पीछे पड़ा है, क्यों रे, उसको क्यों तंग कर रहा है? महाराज आप मत डरो, आप पूरी हो, बेफिक्र रहो, आपने जो दिया था आधा नाम ही चुरा लिया था, मैं वसूल कर रहा था। इतने बीच में एक तीसरा आके खड़ा हो गया, कहते उस नाम से जिस तत्व को पुकार रहे वो हम ही हैं। महाराज आपने इन्हीं का मंत्र दिया। तो बोले भाई हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। बोले ओ, हमें दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई नहीं देता, लगता है बंगाला जादू पढ़ के आया है। बेफिक्र रहो महाराज, अब हम वसूल कर ले। फिर उठाया लाठी। तब भगवान ने फिर टोका। बोले भाई आवाज बराबर आ रही, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता।
तब हाथ जोड़ के बोले, देखो बहुत न्याय करे का विचार हो तो हमारे गुरु महाराज को भी दिखाई दो, और नहीं तो अब धीरज खत्म है, अब तुम के 2 लाठी लगाओ। भगवान दिखाई पड़े। गुरु महाराज साष्टांग दंडवत लेट गए, घंटों स्तुति किया, और उसको भी जब बांसुरी बजी उसमें भी सन्न दिनों बुद्धि का संचार हो गया। गुरु गुड़े रह गए, चेला चीनी हो गए। इसलिए लगनशील व्यक्ति पा जाता है। भगवान का किसी नाम से पुकारो, कमंडल कमंड ही क्यों न कहो, मोचन मोचन ही कहो, आदि नाम ओम, फिर परमात्मा के सहस्रों नाम। लक्ष्य सही होना चाहिए। नाम चाहे जिस धारा से जपो, लो होनी चाहिए। तो फूल भल फूलल मालिनी भल गाथल, मानसिक प्रवृत्ति ही मालिन है, उसने भली प्रकार अपने संजो लिया। लेकिन ये जागृति गुरु बिनु ज्ञान न हुई। सदगुरु के बिना ये जागृति नहीं आती। भगवान अनिर्वचनीय है। हमने राम राम कहा है तो निर्वचन हो गया। अनिर्वचनीय जो नाम है, श्वास का प्रसुप्त नाम जो जागृत हुआ तो वो नाम जागृत हो जाता है। फिर वाणी का सहयोग नहीं, देखा भर करे, सुना भर करे, हमारी जानकारी के बिना एक भी नाम व्यर्थ न जाना पाए तो भजन बिल्कुल ठीक है और सबके लिए सुलभ है। तो गुरु बिनु ज्ञान न हुई।